हैं प्रश्नावली 1.1 कक्षा 10। उसमें पहला जो प्रश्न पूछा गया यहाँ पर कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। आपको जो संख्या देख रखी है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है और पहला यहाँ पर पहले के अंदर हमारा प्रथम देख रखा है 40 है, दूसरा हमारे पास में देख रखा है 140 है ना, ठीक है। दूसरा हमको देख रखा है यहाँ पर, दूसरा हमको क्या देख रखा है, हमको दूसरा देख रखा है यहाँ पर 156। उसके बाद में अगला देख रखा है हमारे पास में 3825। उसके बाद में दे रखा है यहाँ पर अगला 100 देख रखा है हमारे पास में 5008। अब इन संख्याओं को क्या करना है, यहाँ पर पूछा गया है कि इन संख्याओं को गुणनखंडों के रूप में आपको क्या करना, गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में आपको इसको व्यक्त करना है, ठीक है। तो गुणनखंडों के रूप में इसको लिखेंगे, जैसे अपन यहाँ पर लिखेंगे 140 को, 140 को इस प्रकार अपन इसका गुणनखंड कर सकते हैं। बताइए सबसे पहले 140 को आप किससे काट सकते हैं, तो 2 के पहाड़े से काट सकते हैं। 2 के पहाड़े से काटने पर यहाँ पर कितना आएगा, 7 बार आएगा, ठीक है। 2 सत्ते 14 हो जाएगा, उसके बाद में 0 का 0 आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर भी 2 का पहाड़ा जाएगा और 2 का भाग लगाने पर यहाँ पर आ जाएगा अपना 35 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखोगे इस 35 के अंदर या तो भाग जाएगा वो 5 का जाएगा या 3 का जाएगा, तो 3 का नहीं जा रहा है, इसका मतलब क्या है 5 का ही जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 5 का कितने बार जाएगा, 7 बार जाएगा, 7 पंचे 35। उसके बाद में आपके यहाँ भाग जाएगा 1 बार। आपको संख्या यहाँ से कौन सी भी संख्या ले सकते हैं, तो आपको 2 से स्टार्ट करना है। 2 का भाग जा रहा है क्या, 3 का जा रहा है, इस प्रकार से आप देखते जाना है, ठीक है। दूसरी बात अपन यहाँ पर करेंगे, हमारे पास में 140 का जो अभाज्य गुणनखंड है 140 का, ठीक है, ठीक है। 140 का जो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था 140 के गुणनखंडों अभाज्य गुणनखंड की बात करेंगे। 140 का अभाज्य गुणनखंड तुम्हारे पास में यहाँ पर आ गया, अभाज्य गुणनखंड क्या है बताओ, वो आ जाए हमारे पास में। हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे 140 के बराबर कौन आ जाएगा बताओ, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो मैं इसको इस प्रकार भी लिख सकता हूँ, यहाँ 2 की घात के रूप में भी लिख सकता हूँ, 2 की घात 2 हो जाएगा और 5 की घात हमारे पास में 1 है, 5 को एक बार ही लिखूंगा, यहाँ दोनों में से कोई भी हमारा एक आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने इसको गुणनफल के रूप में लिख दिया। अगली संख्या हमारे पास में क्या 156 है, इसको भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। सबसे पहले देखना है इसके अंदर किसका भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा क्या, हमने कहा 2 का भाग जाएगा, क्योंकि 2 का भाग उस संख्या में जाएगा। यदि संख्या आपके पास में कैसी संख्या आ रही, सम संख्या आ रही, तो उसके अंदर 2 का भाग जरूर जाएगा, ठीक है। हम 2 का भाग कितनी बार जाएगा यहाँ पर अपन देखेंगे, तो 7 बार जाएगा, फिर कितनी बार जाएगा 8 बार जाएगा, ठीक है। 7 दूनी 14, 1 बसा 8, 2 14 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे 2 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा, यहाँ पर 2 का भाग लगाएंगे तो 3 बार और 9 बार आ जाएगा। अब इसके अंदर 3 का भाग जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और यहाँ पर जाएगा 13 का भाग, 13 एकम 13। हमारे पास में यहाँ पर हमने यहाँ पर बात की इस प्रश्न की, तो यहाँ पर हमारे पास में 156 का अभाज्य गुणनखंड हमारे पास में 156 का अभाज्य गुणनखंड हमारे पास में क्या है बताओ। हमने कहा 156 का अभाज्य गुणनखंड हमारे पास में आ गया, 156 बराबर क्या हो गया बताओ, 2 की घात 2, 2 इंटू 2, इसको इस प्रकार लिख सकते 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, ठीक है। वापस इसका गुणा करेंगे संख्या वही आएगी, 13 कम 13, 13 26, 39, 39 का 39 और 39 में कितना हो जाएगा अपना 78। उसके बाद में 2 2 हो जाएगा हमारा 156। इसका आंसर ये हो सकता है। यहाँ आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यहाँ ये किसके बराबर हो जाएगा, तो 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13 हमारे पास में ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। दोनों में से कौन सा भी एक आंसर हो जाएगा। दूसरा अगली बात अपन करेंगे, यहाँ पर हमारे पास संख्या 3825। अब यदि आपको सबसे पहले संख्या को पहचानना है, ये संख्या के अंदर किसका भाग जाएगा, इसके लिए आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है। वो किस बात का ध्यान रखना है, यहाँ पर यदि हमारे यहाँ पर हमने कहा अंतिम अंक हमारे पास में कितना आ रहा है बताओ, 3825। हमारे पास में 5 अंक लास्ट में आ रहा, तो 5 ये सम जो संख्या है विषम है, विषम का मतलब कि 2 का भाग नहीं जाएगा, यहाँ तो इसके अंदर 3 का भाग जाएगा, यहाँ 5 का भाग जाएगा। 3 का भाग एक बार देख के देखते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21 और 5 बार जा रहा है, इसका 3 का जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और उसके बाद में हो जाएगा हमारे पास में 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15। यहाँ पर अपन देखेंगे यहाँ पर भी 3 का भाग जाएगा, 3 चौके 12, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। अब यहाँ पर देखते क्या 3 का भाग जाएगा, 3 एकम 3 का भाग नहीं जाएगा, इसका मतलब किसका भाग जाएगा 5 का जा सकता है नेक्स्ट। तो 5 एकम 5 हम कितनी बार बोलेंगे बताओ, 8 पंजे हमारे पास में कितना हो जाएगा,
पाँच अठे 40 हो जाएगा, 2 बचेगा और 5 पंजे 25 हो जाएगा। फिर 5 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35। लास्ट में हमारे पास किसका भाग जाएगा, 17 का भाग जाएगा, 17 एकम 17। हम यहाँ पर लिख सकते हैं हमारे पास में, हमने कहा यहाँ पर कि हमारे पास में जो 38 25 का अभाज्य गुणनखंड क्या है बताओ, इसका अभाज्य गुणनखंड। तो हमारे पास में 38 25 का जो अभाज्य गुणनखंड आया वो कितना आया है, हमने लिखा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। या मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूँ, 3 की घात 2 इंटू 5 की घात 2 इंटू 17। दोनों में से हमारा कोई भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों वही है आंसर। तो ये हमारे तीनों के आंसर आ गए। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। सबसे पहले देखना है कि 140 का आपको क्या निकालना, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो आपको इस प्रकार से निकाल के इसको आराम से आसानी से कर सकते हैं प्रत्येक प्रश्न के अंदर। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये है हमारे पास में, क्या बताओ, हमारे पास में यहाँ पर 5, हमारे पास में ये वाला है 5005। अब इसके अंदर किसका भाग जाएगा, इसके अंदर भाग जाएगा सबसे पहले 5 का भाग जाएगा। ठीक है, 3 का भाग देंगे, देखते 3 एकम 3, 3 दूनी 6, उसके बाद में 18, फिर 18 देख 3 का नहीं जा सकता। ठीक है, अब देंगे अपन किसका, 5 का देंगे, 5 एकम 5, 0 का 0, 0 का 0। ठीक है, 5 0 बार बोलेंगे 0 0। ठीक है, 5 एकम 5 हमारे पास में ये आया मान। अब 5 के अलावा इसके अंदर किसी और संख्या का भाग जा सकता है क्या, हमने कहा यहाँ पर, यहाँ तो 5 का भाग जाएगा, उसके बाद में 6 का भाग नहीं जा सकता। ठीक है, 7 का भाग जा सकता है क्या इसके अंदर, तो 7 का भाग भी हमारा नहीं जाने वाला है। ठीक, किसका भाग जाएगा, हम देखेंगे यहाँ पर 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 हो जाएगा। 7 का भाग देखो एक बार जाएगा नहीं जाएगा क्या इसका, इसके अंदर 7 का भाग जाएगा क्या, हमने कहा 7 का भाग जाएगा। कितनी बार जाएगा 7 का भाग, देखो 7 एकम 7 आ जाएगा, 3 बचेगा, और 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 700 के 28। ठीक है, 700 के 28 आ जाएगा, और कितना बचेगा, 2 बचेगा, और 7 की 21 हो जाएगा, यानी 7 का भाग जा रहा है। फिर अपन देखते हैं यहाँ पर किसका भाग जाएगा, 12 का भाग जाएगा क्या, 12 एकम 12, 12 का नहीं जाएगा, 11 एकम 11, 11 का भाग जाएगा। ठीक है, 11 का भाग कितनी बार जाएगा, 11 एकम 11, 3 बचा, 11 3, तो 11 का भाग भी जाएगा, तो लास्ट में 13 का भाग जाएगा। तो हमारे पास में यहाँ अपन यहाँ पर कहेंगे, यहाँ पर हमारे पास में 505 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ जाएगा बताओ, हम लिखेंगे 505 बराबर करके लिखेंगे 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। हमारे पास इसका यह आंसर आ गया। ठीक है, तो इसको इस प्रकार से अपन हल कर सकते हैं। एक और प्रश्न था हमारे पास में, कौन सा था यहाँ पर, ये आपको पूछा गया था इसी क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर हमारा पहला ही है और 5वां था इसके यहाँ पर, कि 7429 का अभाज्य गुणनखंड निकालना आपको। ठीक है, इसका क्या निकालना आपको, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। आप निकालेंगे इस क्वेश्चन फर्स्ट का ही, जो 5वां सवाल था। तो हम सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि इसके अंदर किसका भाग जाएगा, पूरा पूरा भाग किसका जाएगा। यहाँ पर अंतिम अंक हमारे पास में कौन सा बताइए, अंतिम अंक हमारे पास में विषम है, इसका मतलब सब संख्या का भाग नहीं जाने वाला, 2 का भी नहीं जाएगा। ठीक है, देख एक बार देखते 3 का, 3 एकम 3, 12 14 हो गया, 3 चौके 12, और यहाँ पर बचे अपने 22, 3 सत्ते 21 और 1 बचा, यानी 19 के अंदर भाग भी जाएगा 3 का। 4 का तो जाना ही नहीं, 4 का नहीं जाएगा, फिर 6 का जाएगा क्या, जाएगा नहीं, क्योंकि 2 का 3 का नहीं जाएगा, 6 का भी नहीं जाएगा। 7 का देखते एक बार, 7 एकम 7, फिर हो जाएगा 7 से 42 हो जाएगा, 7 से 42 होगा तो 9 के अंदर 7 का भाग नहीं जाएगा, तो 8 का भी नहीं जाएगा, क्योंकि 8 सम संख्या है। 9 का देखते हुए है ना, 9 का भी नहीं जाएगा, क्योंकि 3 का नहीं जाएगा, इसका मतलब 9 का भी नहीं जाएगा। 10 का जाना ही नहीं, 11 का देखते एक बार, 11 का भी नहीं जाने वाला। ठीक है, 11 का जाएगा क्या, तो 11 कम 11, 11 का नहीं जाएगा। फिर अपन देखते हैं यहाँ पर 11 का भाग नहीं जाएगा, फिर किसका जाएगा, 12 का, 12 का नहीं जाएगा, 11 का देखते हैं ना, 13 कम 13 का भाग एक बार लगा के देखते हैं। 13 कम 13, 13 26, 13 39, 13 52, 13 पंजे 65, 13 से 78, 13 पंजे 65, 13 पंजे 65 आया। ठीक है, 65 आया तो हमारे पास में कितना बचा, 9 बचा। ठीक है, 92 हो जाएगा, 13 से 78, 13 से 91, तो 13 से 13 का भाग भी नहीं जाएगा, 13 का भाग भी इसके अंदर नहीं जाने वाला है। अगली संख्या पर देखते हैं, एक बार देखते हैं 13 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, 13 का भाग भी नहीं जाएगा, तो हम वापस 13 को हटा देते हैं।
आगे देखते हैं 14 का जाएगा ही नहीं, 15 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 15 का भाग इसलिए नहीं जाएगा कि संख्या क्या हमारे पास में 5 अंक नहीं। 16 का भी नहीं जाएगा। 17 का देखते हैं एक बार, 17 का, ठीक है, 17 का जाएगा क्या, हमने कहा 17 एकम 17, तो 17 का भाग जाएगा क्या इसमें, 17 एकम 17 देखते हैं एक बार 17 का भाग, तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 के अकाउंट 17 के 68, 17 हो जाएगा हमारे यहाँ पर 68, 68 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 68, तो कितना बसा 6 बसा हमारे पास में हो गया। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 के 51, 17 के 51 हो जाएगा, ठीक है, 51, तो 51 होने पर हमने यहाँ पर 51 हो गए, तो कितना बसा हमारे पास में, हमारे पास में यहाँ पर बसा हमारे पास में कितना बसा 11 बसा, और तो 17 17 कम 17, 17 दूनी 34, 17 के 51, 17 के 68, 17 पंचे 17 सके 17 सत्ते 119, 17 से 117 सत्ते 119 हो जाएगा। अब बताओ इसके लिए किसका बात जाएगा 19 का, 19 एकम 19, 19 दूनी 38, 38 आया। 38 के बाद में क्या बचा 43 में से 38 गया, हमारे पास में कितना बचा 2 5, ठीक है, 5 बचे यहाँ पर। 19 एकम 19, 19 दूनी 19 क्या 57, तो हमने कहा 19 एकम 19, 19 दूनी 38 और 19 क्या 57, ठीक है। हमारे पास अब अंत में हमारे पास में एक अभाज्य संख्या आएगी जो कि 23 है, 23 के अंदर 23 का ही भाग जाने वाला। हमने यहाँ पर इसका आंसर क्या लिखा बताओ, हमारे पास में 7429 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा बताओ हमारे पास में, हम लिखेंगे यहाँ पर 7429 बराबर 17 इंटू 19 इंटू 23, ये हमारे क्या देगा बताओ आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है क्योंकि संख्या को आपको देखना भी पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। ये तो हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।